जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज हम जानेंगे कि हम अपने देवी देवताओं को कैसे भोग लगाएं। और हमारे पास अन्य देवता रहते हैं, जैसे कि शिव जी हुए, खाटू श्याम बाबा हुए, राधा रानी सरकार हुई, माता रानी है, कालका माता है, दुर्गा माता है, मतलब बहुत सारे देवी देवता हमारे पास रहते हैं। तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम किन किन को कैसे कैसे भोग लगाएं। तो आज वही जानेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि कई लोग भोग प्रसादी लगाते ही नहीं हैं, जबकि हमें रोज़ भोग प्रसादी लगाना है, रेगुलर भोग प्रसादी लगाना है, क्योंकि हम अपने भगवान को भोग प्रसादी अर्पण किए बिना हमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि भोजन जो भी रहता है वो दूषित रहता है, और हम अपने जब भगवान को भोग प्रसादी पधराते हैं, उन्हें प्रदान करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, तो भगवान उस प्रसादी पे दृष्टि जब उनकी, भगवान ये थोड़ी ना कोई भोग प्रसादी खा लेते हैं, कोई भगवान ये थोड़ी ना कि भोग प्रसादी खा लेते हैं कि हमने बस भोग प्रसादी लगाया है तो भगवान ने खा लिया। वो तो दृष्टि भोग रहता है, भगवान की दृष्टि उस पर पड़ जाती है तो भोग प्रसादी लग जाती है। और हमें मतलब भाव से भोग लगाना है अपने भगवान को, कि हमारे भगवान का पेट भी भर जाए और वो प्रसन्न भी हो जाए। इसी प्रकार से हमारे भाव से प्रसन्न होते भगवान। भगवान कभी भी हमारी वस्तुओं के भूखे नहीं होते हैं, और भगवान किसी भी चीज़ की कामना नहीं रखते हैं। भगवान तो अपने भक्तों से प्रेम रखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रेगुलर ही भोग प्रसाद लगानी, चाहे हमने सब्जी रोटी क्यों ना बनाई हो तो उसका भी भोग प्रसाद लगाना है। और हमें रेगुलर भोग प्रसाद लगा के ही पाना है। भोग प्रसादी लगाने से हम पर हमारे भगवान की कृपा बरसेगी, क्योंकि हमारे पास हमारे मंदिर में कई देवी देवता होते हैं। जैसे हमारे कुल देवी देवता हुए, हमारे पास कालका माता होती है, हमारे पास दुर्गा माता होती है, हमारे पास अम्बे माता होती है, हमारे पास शिव जी होते हैं, हमारे पास लड्डू गोपाल होते हैं। आजकल तो बहुत से लोग छोटे छोटे से खाटू श्याम बाबा ले आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रेगुलर भोग लगाना है। तो हमें क्यों भोग लगाना है? अगर हम भोग लगाकर मतलब भोग जो प्रसादी होती है वो हमें उन्हें अर्पण करना है, और सात्विक भोग प्रसादी लगानी है। हमें बिना लहसुन प्याज का भोग प्रसाद लगाना है। ऐसा नहीं कि हमारी माता रानी को तो सब चलता है, हम तो भोग प्रसादी लगाएंगे नहीं। हमें बिल्कुल भी, माता रानी हो, कोई से भी देवी देवता हो, हमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं डालने हैं। बिल्कुल सात्विक भोग प्रसाद लगाना है उन्हें, और वो सात्विक भोग प्रसाद लगाकर ही हमें भी भोग प्रसादी खानी है। और जो भी हम वस्तुएं लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो हमें भगवान को पहले अर्पण करना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें उन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कपड़े हो गए या कोई पहनने की वस्तु हो गई, तो हमें पहले प्रभु जी के चरणों में रखना है। क्योंकि कभी कोई चीज़ें दूषित हो या कोई समस्या हो उस चीज़ से, तो हमारे प्रभु के श्री चरणों में हम रख देते हैं, तो प्रभु उस पर कृपा कर देते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए हमें भगवान को हर एक चीज़ प्रदान करनी है, ऑफ़र करनी है, उसके बाद हमें उसका इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि हमारे मंदिर में माता रानी शिव जी है, तो क्या हम इनको अलग अलग भोग लगाएं? जी नहीं। हमारे पास कितने भी देवी देवता हों, हम जैसे अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं, हमारे मंदिर में बहुत से होते हैं, तो हमें अलग अलग भोग प्रसादी नहीं लगानी है। तो हमें एक ही थाली बनानी है, और एक थाली में भोग प्रसादी लगानी है। और वो भोग प्रसादी हमारे घर के जो लड्डू गोपाल होते हैं उनके पास रखनी चाहिए, और सारा भोग प्रसादी उन्हीं के पास लगाना है। क्योंकि जैसे अब हमारे मंदिर में तो शिव जी भी हैं भाई, माता जी भी है, तो हम अलग अलग थोड़ी ना लगाएंगे। अगर हमने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को भोग प्रसाद लगाया है, तो वो श्री हरि का अवतार है लड्डू गोपाल। तो हम जितनी भी चीज़ें प्रदान करते हैं तो हमारे श्री हरि के पास जाती हैं। और हम जैसे पूजा पाठ सेवा भी करते हैं तो हमारे श्री हरि के पास जाती है। हम किसी की भी कर लें पूजा, किसी माता जी की करेंगे, शिव जी की करेंगे, या किसी भी देवी देवता की हम पूजा करेंगे, तो वो हमारे भगवान के पास, श्री हरि के पास ही जाएगी। तो इसलिए हम भोग प्रसादी भी उन्हें ही अर्पण करें, और एक ही थाली लगाएं। कितने भी देवी देवता हों तो हम एक ही थाली लगाएं, और एक थाली लगाकर भगवान से विनती करके उन्हें भोग प्रसादी लगाएं, और वो भोग प्रसादी सभी देवी देवताओं के पास चली जाएगी।
और अगर हमने सारी देवी देवता के पास भी लगाया तो भी वो ठाकुर जी के पास ही जाएगा। तो इसी के लिए हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है, हमारे कान्हा को भोग लगाना है। अगर कन्हैया प्रसन्न होगा तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। और वैसे भोग हमारे श्री हरि को ही लगाना चाहिए। तो कैसा लगा आप लोगों को ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमें अलग अलग भोग प्रसादी नहीं लगानी है, सिर्फ ठाकुर जी को लगानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।